हम जिंदगी में उस हर चीज से रिस्क लेंगे जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स 2010 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के प्रश्नों का डिस्कशन होगा। इससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा 2021, 2016, 2013, 2011 और 2010 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में ईयर वाइज सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है, वहाँ पे आप इन सबके सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगी इस क्लास की PDF और इससे रिलेटेड समस्त जानकारी। चलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वैल्यूएबल सेशन को। 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि log x बेस a की पावर x बाई 2 है ना, a की पावर x बाई 2 और log x बेस b गुणोत्तर श्रेणी में। कह रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता है अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या होता है, b स्क्वायर बराबर AC है ना, b स्क्वायर बराबर AC, यानी कि बीच वाले पद का का स्क्वायर बराबर होता है किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यही सेम काम यहाँ पे करना है। ये कितना हो जाएगा, हमारे पास दिया गया है बीच वाला पद क्या है यहाँ पे, ये दिया गया है a की पावर में x बाई 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a में दिया गया है log a बेस x और b में दिया गया है log x बेस b। चलिएगा, इसे काटेंगे, यहाँ पे कट गया, a की पावर में x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखो इसे हम log a बेस b लिखा जा सकता है क्या, log a बटे log b। तो इसे हम लिखेंगे log a बटे log x इंटू log x बटे log b। तो क्या बन जाएगा, x कट जाएगा, यानी कि बचेगा log a बटे log b। और log a बटे log b को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग log a b। अच्छा, अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, सॉरी ये लॉगरिथम फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, a की पावर m बराबर b एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और इसी की लॉगरिथम फॉर्म होती है log b बेस a इज इक्वल टू m। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे b की जगह पे क्या है, log a बेस b, तो रखिए यहाँ पे। और हमें दिया क्या गया है, log a की जगह पे a ही है, और b की जगह पे दिया गया है, क्या दिया गया है, log a बेस b बराबर m की जगह पे क्या है, यहाँ पे x है। चलिएगा, हल करते हैं इसे। तो देखो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये log a चुपचाप रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे log a बेस b लिखा हुआ है, log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log a बटे log b है ना, रख दीजिए log a बटा में log b इक्वल टू। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसे अगर करना चाहें तो इसे हम अगर एडजस्ट करना चाहें तो देखो क्या हो सकता है, log m बटे log n है ना, ये क्या है log m बटे n, यानी कि log m माइनस log n। तो ये log बेस a है, m की जगह पे क्या है log a है, माइनस log a हो जाएगा, और b n की जगह पे कितना है log b है ना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी में सिर्फ माइनस कॉमन और ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log, ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा है ना, ये log b हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा log a, और ये भी हो जाएगा log a। चलिएगा, माइनस को हटा लो है ना, माइनस को चुपचाप रहने दो, और इसे log वाले टर्म में फिर से log m बटे log n लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log b अब बटा में log a है ना। और इसको अगर हल करना चाहें तो और क्या हल कर सकते हैं इसे, ये हो जाएगा माइनस का log a यहाँ पे है हमारे पास, और log ये a हो जाएगा, और यहाँ पे b हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन और सही हो सकता है, देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है ना, दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, यानी कि 2 और 3 दोनों सेम ऑप्शन दिए गए थे है ना, 2 भी सही है और 3 भी सही है। यहाँ पे 2 भी सही होगा और 3 भी सही होगा है ना, देखिएगा यहाँ पे ये आ गया, 2 और 3 दोनों सही होंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया कि H1 व H2 जो है ना, H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, यानी कि एक ग्रुप G है, उसके 2 सब ग्रुप हमें बना लेने। पहले हम एक ग्रुप G ले लेते हैं है ना, एक ग्रुप हमने G लिया जिसके एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 है ना। इसके बाद आप H1 ले लो, H1
इसी का सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि H1 में ऐसे एलिमेंट लेना है जो G में हो। तो ले लेते हैं हम, 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया H1। इसी तरह से H2 भी ले लो, H2 ले लिया हमने, मान लो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। फिर हमें क्या करना है, दोनों का करा है इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, क्या वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा या नॉर्मल सब ग्रुप होगा या सब ग्रुप ऑफ G होगा या नन ऑफ द अबव होगा। निकालते हैं H1 इंटरसेक्शन H2। देखो दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा, 3। तो जो 3 है वो G में है कि नहीं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि H1 देखो यहाँ पे जो 3 है G में है, मतलब कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो सब ग्रुप है किसका, G का, है ना भाई। यहाँ पे देखो कितना आया, 3 आया एलिमेंट और वो G में है, यानी कि ये पूरा H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो कहाँ पे है, G में है। मीन्स H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27, है ना। ये सारे एलिमेंट्स वहाँ मिल रहे हैं, मतलब कि उसका एक सब ग्रुप है, यानी कि एक उप समूह है उसका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C 28। 28 में कह रहा है कि 6 आदमियों के भार क्रमशः 6 आदमियों के भार दिए गए हैं, क्रमशः 45, 60, 50, 55 और ये दिए गए हैं। हमें निकालना है क्या, समांतर माध्य यानी कि मीन निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म यानी कि सभी टर्म्स को जोड़ दीजिए, 60 है, 45 है, फिर 60 है, फिर 55 है, 55 के बाद फिर 60 है, 60 के बाद है 65, 65 के बाद है 75, है ना। सम ऑफ टर्म हो गया बटे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6। जोड़ दीजिएगा इनको सबको, पहले और मोटा मोटा जोड़ते हैं। देखो 40 और 60 100 हो जाएंगे, 100 और 50 हो जाएंगे 150, 150 और 60 हो जाएंगे 210, 210 और 60 हो जाएंगे 270, 270 और 70 हो जाएंगे 340। 340 तो ये हो गए, प्लस 5, 5, 10, 5, 15, 20, तो 360 हो जाएगा, है ना। 340 प्लस 20, 360 बटे 6, 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60 kg, है ना। कितना आ जाएगा, 60 kg। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28, 29 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहा है कि 2, 3, 10, 5, 7, 20 की माध्यिका होगी, है ना। इसकी माध्यिका निकालनी है। सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसे अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 2 बढ़ते क्रम में लिखो, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 तो है नहीं, 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, फिर है 11, 11 के बाद 20 है ना। देख लो कितने हैं, 4, 4, 8 एलिमेंट है ना। हाँ ठीक है, 8 एलिमेंट है, इनकी माध्यिका निकालनी है। तो देखो आपको पता है जब पदों की संख्या सम होती है ना, 8 है तो 2 मध्य पद होते हैं हमारे पास, है ना। क्या होते हैं, 2 मध्य पद। एक क्या हो जाएगा, एक होता है n/2, है ना। देखिएगा मीडियन। नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास, यहाँ पे मीडियन की बात कर रहे हैं हम, मीडियन, है ना। माध्यिका इसकी निकालनी है, माध्यिका इसकी निकालनी है ना। माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, और n/2। नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी है, वो दी गई है हमें, सम है ना, इवन है। तो ये क्या होता है, इस दौरान 2 मध्य पद होते हैं और 2 माध्यिका जो हमारी होती है उन दोनों के बीच में होती है ना, /2 कर देंगे। चलिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पद दिए गए हैं, 8/2 यानी कि चौथा पद, है ना। कौन सा, चौथा पद, प्लस 4 + 1 यानी कि 5वां पद, 5वां पद बटा 2। तो चौथा पद यहाँ पे क्या है, 6 और ये कितना है, 7। चौथा है 6, ये है 7/2, 6 7 हो जाएंगे 13, 13/2 का मतलब क्या हुआ, आधा हो जाएगा, है ना, 6.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू दी गई है हमें। चलिएगा निकालेंगे इसे बड़ी ही आसानी से। देखिएगा a² + ab + b² दिया गया है। हमें एक काम करना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा a की वैल्यू जो है ना उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिएगा a = कितना दिया गया है, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1, मल्टीप्लाई कर लो कॉन्जुगेट का, है ना। तो ये +1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा √2 - 1, ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, प्लस 2 √3, नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b, 2 - 1 यानी कि 1 बचा। ये कितना आ गया, 3 + 2 √3। ये 3 + 2 √3 हो गया। और जस्ट देखो इसका रेसिप्रोकल ये दिया गया है, यानी कि जो हमारे पास b आ जाएगी, है ना, क्या b आ जाएगी,
बी कितना आ जाएगी, ये प्लस में आई हो माइनस में आ जाएगी, रेसिप्रोकल है इसका, है ना। बी बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम चाहते हैं कि इसको एक ए बी और दे दिया जाए, एक ए बी दे देंगे तो 2 ए बी हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी अलग कर लिया जाए। हम इसको चाहते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। देखो हमने लिखा वही है ना, ये 2 ए बी है ना, क्या लिखा है, 2 ए बी लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इसे 2 ए बी बना लिया क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का ए बी कर दिया, बात तो वही है ना। देखते हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। चलिएगा ए और बी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, है ना, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे चूंकि आगे प्लस है, प्लस मारो। बी की वैल्यू रखो 3 माइनस का 2 अंडर रूट 3, है ना, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए और बी का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 12, है ना। 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कितना है, यहाँ पे 3 क्यों आएगा, 2 अंडर रूट 2 है ना, ये 2 है, अंडर रूट 3 नहीं 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, ये भी 2 आएगा। चलिएगा 1 मिनट है ना, इसे 2 करेंगे, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, है ना, 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 8। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 अंडर रूट 2 ये भी है, कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 9 में 8 गए 1, 36 में 1 गए कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। 35 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 में कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़े जो कि आरोही क्रम में दिए गए हैं, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं ना, किस ऑर्डर में दिए गए हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए तो कोई दिक्कत नहीं, बस नंबर ऑफ टर्म गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म हैं। कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म हैं। तो आपको पता है पांचवा पद है ना 10/2 प्लस 1वां पद यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद और 6वां पद वो हमारे माध्यिका होंगे, है ना, माध्यिका क्या होंगे 5वां पद और 6वां पद। मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, 10/2वां पद, है ना, 10/2 एथ टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई कितना, अरे जब पदों की संख्या हमारे पास सम होती है तो 2 मध्य पद होते हैं, एक n/2वां पद प्लस एक n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 5th पद प्लस 6th पद, है ना, 5th प्लस 6th। तो 5th में देखो 5वीं पोजीशन पे कौन है x प्लस 5 और 6ठी पोजीशन पे कौन है x प्लस 7, तो रख लो यहाँ पे x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 बाई 2, है ना, और यहाँ पे कितना दिया गया भाई, ये 22 दिया गया है, कितना दिया गया है 22। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12, है ना, 2x प्लस 12 घटा दीजिए इसे, 12 इधर घट जाएंगे तो कितना आएगा, ये तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बराबर में 2x काट दीजिए इसे, x बराबर आ जाएगा 16। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, x विल बी, x क्या होगा 16 होगा यानी कि 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, है ना, कर्ण इतना दिया गया है और एक भुजा p सेंटीमीटर है, तो q माइनस पी इक्वल टू 2 दिया गया, तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें निकालनी है ना, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। देखो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, समकोण त्रिभुज में आएंगे। चलो यहाँ पे हमें कर्ण दिया गया है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे आप बना लीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज में जो जो हमें गिवन है वो रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे क्या किया गया, एक भुजा p सेंटीमीटर है, एक p है और जो कर्ण है वो q दिया गया है, और ये है हमारी तीसरी भुजा को हम x ले रहे हैं, है ना, तीसरी भुजा को हम x लिए ले रहे हैं, हमें x की इस तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, x
चलो अब वो कह रहा है कि इसकी जो भुजा की लंबाई है क्यू के रूप में निकालो, है ना, यानी कि पी को चेंज कर देना है। देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, एक्स से निकालना है हमको। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा गया है, दो चीज़ें दी गई हमें, एक बात और दी गई है कि q माइनस पी बराबर जो है वो 2 है, तो यहाँ से p की जगह पे अगर निकालोगे तो q माइनस 2 बराबर p आ जाएगा, तो उसकी जगह पर रख दीजिए, p की जगह पे क्या रखेंगे q माइनस 2, है ना, तो ये तो q स्क्वायर हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा q माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इधर अप्लाई कर दो, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, है ना, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्यू माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गया कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा 2q माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लो, माइनस का 1, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, है ना, अंदर क्या बचा 2, तो 2 को भी इनटू में ले लो, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा, रूट ले लेंगे, रूट लेंगे कितना आ जाएगा ये 4, रूट के अंदर 4q माइनस 1, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 का तो वर्गमूल निकल आएगा, इसका नहीं निकलेगा, है ना, तो ये फंस जाएगा अंदर 2 रूट q माइनस 1, 2 रूट q माइनस 1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि तीसरा जो है वो यही सेम ऑप्शन है, तो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि इन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u वेग से प्रोजेक्ट किया गया है, सो दैट इट रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय इट। जो कह रहा है इसकी रेंज है ना, वो ट्वाइस है किसकी, इसकी मैक्सिमम हाइट की, है ना, तो r इज इक्वल टू 2h। अच्छा रेंज क्या होती है, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और ये क्या होती है हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g, 2 से 2 काट दीजिए, इस g से g को काट दीजिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दीजिए, और इसके फार्मूला को एक्सपेंड कर दीजिए, हाफ एंगल में से तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो वैसे तो हमें काटना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ काम भी नहीं है ना, साइन थीटा बराबर 0 आएगा, 0 से प्रोजेक्ट किया नहीं गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर आ गया है 2, कितना आ गया टेन थीटा बराबर आ गया 2। हमें क्या निकालना है बाद में, कह रहा है सो द रेंज, रेंज निकालनी है, रेंज r बराबर फार्मूला हमारा वही रहेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा साइन 2 थीटा की हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को तोड़ देंगे, साइन 2 थीटा को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं हम इसे, यू स्क्वायर अपान जी को चुपचाप रहने दो, यू स्क्वायर अपान जी, ये हो जाएगा, देखो साइन को tan के टर्म में तोड़ दो क्योंकि आपको tan का मान पता है, तो 2 tan थीटा बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, वैल्यू रखेंगे सारी, यू स्क्वायर देखो यू स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 2 बटे में 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और अपान में कितना है g, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा इक्वल टू 4 यू स्क्वायर अपान 5g, 4 यू स्क्वायर अपान 5g, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4 यू स्क्वायर अपान g। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, इसमें कुछ है नहीं, है ना, एक और हमारे पास होता है फ्लाइंग टाइम, है ना, उड्डयन काल, वो होता है 2u साइन थीटा अपान जी, है ना, ये फॉर्मूले याद रखिएगा, ये तीन फॉर्मूले बड़े मस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू, है ना, एक फंक्शन दिया गया हमें y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, कह रहा है ये उच्चिष्ट होगा यानी कि मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू क्या हो, पाई हो, पाई बाई 2 हो, माइनस पाई बाई 2 हो, या माइनस पाई बाई 6 हो। हम क्या करेंगे, जब भी हमें मैक्सिमा मिनिमा हमसे कहता है तो हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे, है ना, 2 टाइम्स, पहले एक टाइम डिफ्रेंशिएट करो, ये तो a यहीं रहेगा चुपचाप, ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, है ना,
यानी कि वाई डैश बराबर आ गया ए साइन एक्स, है ना। अच्छा, वाई डबल डैश एक्स भी निकाल दो, है ना। इसी में तो देख के पता करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा। वैल्यू अगर इसकी नेगेटिव आ जाएगी, है ना, ये कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसे यहीं पे रख लो। अब देखो यहाँ पे इसी में क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, है ना, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा। हमें अभी नहीं पता कि क्या है फॉर मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, वाई डैश को हमने जीरो कर दिया, तो ए साइन एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर हो जाएगा कितना। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स बराबर तो जीरो आ जाएगा, है ना। अब देखो साइन में किसकी वैल्यू जीरो होगी, एक तो जीरो अंश की वैल्यू जीरो होगी, एक पाई की वैल्यू भी जीरो होगी। तो यहाँ पे देखो कोई मान नहीं दिया गया था दरअसल सन। अब जीरो पे निकालो, यहाँ पे कॉस जीरो पे देखो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इस कंडीशन पे जब हम कास की एक्स की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो मैक्सिमा नहीं मिनिमा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगला वाला ट्राई करेंगे, एक्स इक्वल टू पाई रख के देखते हैं वाई डैश की वैल्यू, है ना। ये हो जाएगी ए और ये हो जाएगा कितना, कॉस पाई। कॉस पाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस जीरो साइन जीरो, सॉरी 180 माइनस जीरो कॉस जीरो ही रहेगा, तो माइनस का 1 आ जाएगी कॉस पाई की वैल्यू, और ये माइनस का ए हो जाएगा। ये निगेटिव आ चुका, ये डिसाइड कर चुका, बता दिया है आपको कि ये मैक्सिमा आएगी। पाई पे कितनी आएगी, मैक्सिमा आएगी। तो किस पे मैक्सिमा आ रही है हमारे पास, किस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पाई पे। तो x इज इक्वल टू पाई पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी हमारी वो मैक्सिमा होगी, है ना। क्या होगी, मैक्सिमा होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा भाई, पहला, पाई, पाई पे, है ना। ये अगर ये नेगेटिव आ गई इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैं इसे आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई, चलिए मैं लिखता जाऊँगा, आप इसे समझते जाइएगा। देखो पहली एक रेखा दी गई है हमें, है ना। तो एक रेखा ये दी गई है आर इज इक्वल टू दिया गया है, इज इक्वल टू आई, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2j माइनस का k, है ना। थोड़ा सा इसमें क्वालिटी का इशू था, बड़ा मुश्किल से तो पेपर मिला ये, प्लस लेमडा, है ना। और आगे कितना दिया गया है, ये दिया गया है आई माइनस का j प्लस का k, ये है। इसकी आप तुलना कर दो, है ना, की तुलना आप कर दो किससे, वेक्टर r इज इक्वल टू होता है a प्लस लेमडा b, है ना। r इज इक्वल टू होता है a प्लस लेमडा b। तो यहाँ से आप डायरेक्शन वेक्टर b को निकाल लीजिए, है ना। डायरेक्शन वेक्टर v, डायरेक्शन वेक्टर b निकाल दो, तो b निकल के कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, i माइनस का j प्लस का k, है ना। i माइनस का j प्लस का k। और यहाँ पे देखो समतल का भी समीकरण दिया गया है, समतल का अभिलंब दिया गया है हमें, है ना। तो इस समतल की भी तुलना कर दीजिए किससे, r डॉट a वेक्टर a हो जाएगा, r डॉट वेक्टर a, r डॉट अभिलंब क्या होता है, नॉर्मल, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से तुलना कर दीजिए इसकी। तो n बराबर कितना आएगा, नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तुलना करो इसकी, इस प्लेन की तुलना कर रहे हैं, 2i माइनस का j प्लस का k। अब हमें क्या निकालना है, ये नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना। नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर यानी कि इस b और इस n के बीच का एंगल निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर हमें मिल गए हैं, कॉस थीटा क्या होता है, दोनों को डॉट ले लेते हैं, है ना। वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटा में नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का मॉडुलस हो जाता है ना, ये और ये, है ना, दोनों का मॉडुलस। चलिएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा i माइनस का j और प्लस का k, ये हो जाएगा, डॉट आएगा n के साथ, 2i माइनस का j प्लस का k डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई, बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा कितना, पहले वाले का मॉड ले लो 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, दूसरे वाले का मॉड ले लो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, है ना। कैलकुलेट करेंगे, ऊपर देखो आई का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएंगे, है ना। 6 का मतलब क्या हो गया, √2 √3, है ना। ये कितना हो जाएगा,
4 बटे में 3 अंडर रूट 2। कॉस थीटा बराबर आया है ना, कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया 4/3 अंडर रूट 2 है ना, ये आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/3 अंडर रूट 2, कॉस इनवर्स 4/3 अंडर रूट 2 है ना, कॉस इनवर्स 4/3 अंडर रूट 2। कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, तो एक काम और कर सकते थे, अभी यहाँ कट भी तो जाएगा, इसे कैंसिल तो करिए आप, है ना। देखो यहाँ पे 4 है, अंडर रूट 2 है ना, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। देखो 4 को आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 है ना, बटे में 3 अंडर रूट 2, और इस अंडर रूट 2 को और एक बार लिख दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 बटे 3 है ना, 2 अंडर रूट 2 बटा 3, 2 अंडर रूट 2 बटा 3 कॉस में है ना, 2 अंडर रूट 2 बटा 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 36 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। अब देखो यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही इसका मॉड होगा। तो देखो यहाँ पे 3 का तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही बार आया है। 6 का देखो 6 2 बार आया है, इससे बाद देखो 5 3 बार आया है। अच्छा, और 7 भी, 5 भी 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है। इसका मतलब 5 और 7 में से मुकाबला किसी से हो सकता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 बनना चाहिए मॉड, तो इसका मतलब 7 एक बार और आ जाए, यानी कि अगर x की जगह पे 7 और आ जाए तो क्या हो जाएगा, मॉड इसका कितना हो जाएगा, तब 7 आ जाएगा, है ना भाई। अगर x की जगह पे 5 आ गया तो मॉडुलस 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ, मॉड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर x की जगह पे 7 आ जाएगा, चूंकि 7 कह रहा है कि कितना आना चाहिए, फॉलोइंग डेटा 7, अगर मॉड होगा कब, जब x की वैल्यू 7 हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 है ना, x की जगह पे 7 हो जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है if such that r tends to r and g such that r to r are two mapping, दो मैपिंग दिए गए हैं, जहां पे हमें एक दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 2x और दूसरा दिया गया है gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। तो हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ 2 है ना, निकालेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, f(g2) है ना, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ g2 है ना, f ऑफ g2 हो गया। यानी कि फंक्शन में क्या करना है हमें, पहले हम क्या करें, g2 निकाल लो इधर, g2 तो g वाले में 2 रख दो, तो ये g2 है, तो कितना हो जाएगा भाई, जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 2, 4 2 6 हो जाएगा, है ना। कितना आ गया, g2 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब f ऑफ x में रख दो उसे, f ऑफ x में रख दो उसे ना, कितना आ जाएगा, देखो f ऑफ x कितना है, ये 2x है, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे 6 रख दो, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 38 है ना, 38 बढ़िया क्वेश्चन है ना, जगह भी अपने पास थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे इसे। देखो यहाँ पे हमें कुछ जुगाड़ करना है, ऊपर हम चाहते हैं कि x माइनस ए बन जाए, तो x माइनस ए हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ सकता है और कुछ घटाना पड़ सकता है, ठीक है। x माइनस ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या किया जाए कि कैसे एडजस्ट हो जाए, है ना। अगर हम ले लें क्या, x माइनस बी है ना, और माइनस कर दें क्या, x प्लस ए। अब देखो यहाँ पे x कट जाएगा, a माइनस बी, और a माइनस बी से नीचे भाग भी दे दें, है ना, a माइनस बी से नीचे भाग भी दे दें, और ऊपर लगा देते हैं साइन साथ में, है ना, साइन लगा दें, क्या लगा दें, साइन। तो एक काम करेंगे, ऊपर हमें रखना है साइन, साइन कितना, साइन रखना है x माइनस का b माइनस x प्लस ए, है ना, x प्लस ए, और नीचे भाग भी दे देना है ना, डिवाइडेड बाई कितना, साइन ए माइनस बी से भाग दे रहे हैं ना, या करने पे कितना आ रहा है, ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी से हमने क्या कर दिया, भाग भी दे दिया, है ना, साइन ए माइनस बी से भाग दे दिया। और इंटीग्रेशन लगाना है तो लगा दीजिए, लगा दिया हमने, इनटू नीचे दिया गया है कॉस एक्स माइनस ए
और ये दिया गया है cos x माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। ऊपर क्या करेंगे हम, देखो ये चुपचाप इसे बाहर ले लेंगे, 1 बाई साइन a माइनस बी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा cosec a माइनस बी, और ये इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, है ना। तो इस दौरान कुछ क्या होंगे, कैंसिल होगा, कुछ बचेगा, है ना। तो ये मानते हम ये चलते हैं कि ये यहाँ से है और ब्रैकेट लगा हुआ है हमारे पास। अब देखिएगा थोड़ा सा बड़ा है तो लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन x माइनस बी, साइन a cos b, cos से cos वाला कट जाएगा, cos x माइनस बी कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा cos में x माइनस बी, है ना, x माइनस बी बचेगा, है साइन a cos b, cos a कट जाएगा, उससे cos x माइनस a वाला पद कट जाएगा, और आगे क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा cos x माइनस a, है ना, cos x माइनस a, उससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस, नीचे देखो यहाँ पे हो जाएगा cos साइन a cos b, और वहाँ पे क्या हो जाएगा cos a cos x माइनस b और साइन x प्लस a, तो cos x माइनस b वहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos x माइनस a, है ना, x माइनस a बटे में नीचे रहेगा हमारे पास cos x माइनस a, है ना, वो cos वाला कट जाएगा तो साइन वाला बचेगा ना ऊपर, तो साइन x माइनस a ये बच जाएगा, और यहाँ पे x माइनस a रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कौशिक, है ना, कौशिक थोड़ा ज़्यादा घचर पचड़ हो रहा है, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, है ना, देखिएगा नीचे लिख लेते हैं, हाँ नीचे लिखेंगे, देखो यहाँ पे cos a माइनस बी है, थोड़ा सा अब देखिएगा जो भी होगा देखेंगे बाद में, है ना। अब देखो यहाँ पे वहाँ पे जगह कम थी थोड़ी सी, है ना, i इज इक्वल टू था हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास था कौशिक कितना a माइनस बी, और फिर इंटीग्रेशन में है कितना आ गया था, वो आ गया था साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ये इंटू में है पूरे के, कौशिक a जो है पूरे के इंटू में है, यहाँ भी है और आगे भी रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना cos x माइनस a बटा में आ जाएगा, नहीं ऊपर साइन रहेगा ना, साइन वाला बचेगा ना, ऊपर साइन x माइनस a और नीचे हो जाएगा cos x माइनस a, और ये हो जाएगा dx। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अगर cos x माइनस बी को हम t मान लें, है ना, इसको t मान लें तो साइन x माइनस बी dx dt के साथ एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा कौशिक a माइनस बी, है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का लोग cos, है ना, cos x माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos x माइनस a, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec a माइनस बी, और log माइनस है तो इसे इधर कर लो, log cos x माइनस a माइनस का log हो जाएगा cos x माइनस बी, है ना। फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा log m बटा n, कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा cos x माइनस a बटा cos x माइनस बी, है ना, ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी सही हो जाएगा ना, एकदम डी देखो सेम से हमारा डिट्टो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ किया नहीं है, यहाँ पे साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड करना, अलग अलग बटे कर देना, कटने के बाद आपके सामने सिर्फ यही बचेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है लिमिट, है ना, लिमिट दी गई है हमें, लिमिट, है ना, थोड़ा सा लिख देते हैं, क्वेश्चन साफ कम है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एक्स एफ ए, है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस ए। पहले हम अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देख लें तो देखो कितना आ जाएगा, ये a माइनस एफ ए
माइनस ए एफ ए, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे, और ए माइनस है 0, यानी कि ये बन रही है 0/0 फॉर्म। जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा, अंश का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, माइनस ये x का 1 हो जाएगा और एफ ए एज ए कांस्टेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या 1, है ना, ये 1 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है ना, लिमिट क्या करना है, अप्लाई कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू a है, करो a f डैश a माइनस एफ ए, है ना, a f डैश a माइनस एफ ए, है ना, a f डैश a माइनस एफ ए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, a f डैश a माइनस एफ ए, है ना, 39 में पहला ऑप्शन। 40 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर, अच्छा 2 यूनिट वेक्टर है ना, टेंशन एकदम छोड़ दो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका सबका जो मॉडुलस होगा ना, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है ना, इनका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। चलिएगा यहाँ एक बात को समझते हैं, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी, है ना, वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा -2, माइनस का 2 वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा। चलिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, चूंकि साइन थीटा निकालना है ना, क्या होगा देखते हैं, साइन थीटा कहाँ से निकल के आएगा, यहीं से निकल के आएगा साइन थीटा। पहले आप क्या करो 1 रखो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 लाना है, -2 × 1 × 1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, 1 1 कितने हो जाएंगे 2 ले लेना कॉमन, तो 1 माइनस का कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा को हाफ एंगल में आप चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, है ना, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 to 4 हो जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी का स्क्वायर, है ना, ये दिया गया है। दोनों तरफ अगर हम वर्ग ले लें तो कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा मॉडुलस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए माइनस बी, है ना, और मॉडुलस साइन थीटा बाई 2, मॉडुलस साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना, किसके बराबर आना चाहिए था, 1/2 मॉडुलस ए माइनस बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 देखेंगे, कह रहा है ए किसी काम को, है ना, कौन कौन है, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने के लिए, ए बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है, कौन, ए। अगर मान लो सी कितना ले ले, x/3 ले ले, है ना, तो इसका 3 गुना यानी कि हाफ हो जाएगा, भाई 3 गुना लेता है तो 3 गुना करोगे, x/3 में 3 से गुना करोगे तो x आ जाएगा, और इससे 2 गुना लेता है तो इसको x/2 कर दो, है ना। देखो अब c का x/3 है, यानी कि इससे क्या है, ये 3 गुना है a और इससे 2 गुना है, कर दिया। चलो तो कह रहा है कि मिलकर उन्होंने एक साथ, कह रहा है 2 गुना समय लेता c गुना, उन्होंने मिलकर 2 दिन में, कितने दिन में काम पूरा किया, तीनों ने मिलकर 2 दिन में काम किया, पूरा कर दिया। तो देखो इसका x दिन लेता है तो 1 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा, 1/x, है ना, भाई जितने दिन में लग रहे हैं उन्हें, जितना समय ले रहे हैं उसका बटे में कर देते हैं, प्लस बी वाला कितना हो जाएगा भाई, है ना, इधर लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं, देखिएगा बी वाला कितना हो जाएगा, अरे ए वाला कितना हो जाएगा, जो काम 1 के बटे लिखा जाता है समय को, तो 1 के बटे x लिख दिया, प्लस 1 के बटे x/2 हो गया, फिर प्लस 1 के बटे हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 2 दिन, यानी कि x/2, ये हो जाएगा 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/2, है ना। x आएगा एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना,
x बराबर आ जाएगा 12 डेज, है ना, 12 डेज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी का ऑप्शन, डी, है ना, 42। क्वेश्चन नंबर 42 बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी धन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का बैंकर का लाभ 24 रुपये है, तो उसका आज का मूल्य क्या होगा, है ना। अब देखिएगा, पहले हमें क्या करना होगा, उसके आज के मूल्य के लिए हमें उसकी कुल छूट निकालनी पड़ेगी, है ना, कुल छूट, टोटल डिस्काउंट, है ना, टोटल डिस्काउंट यानी कि कुल छूट, है ना। टीडी बराबर हो जाएगा बैंकर का लाभ, है ना, बैंकर का लाभ कितना है? 24 रुपये। बैंकर का लाभ, है ना, चाहो तो फॉर्मूले लिख देते हैं, है ना, टीडी बराबर टोटल डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा? बैंकर का लाभ, टोटल डिस्काउंट निकाल दें पहले, गुणे 100 बटे में होता है दर गुणे समय, है ना, रेट इनटू टाइम। तो बैंकर का लाभ कितना है? 24 गुणे 100। दर कितनी है? 10 है, और समय कितना है? 2 वर्ष है। ठीक है, काट दो इसे, ये कट जाएगा 12, यानी कि जो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा वो कितना आ गया? 120 रुपये। टोटल डिस्काउंट आ गया 120 रुपये। तो अब इसके बाद हमें निकालना है इसका वर्तमान मूल्य, है ना, प्रेजेंट वर्थ निकालना है, वर्तमान मूल्य निकालना है ना, प्रेजेंट वर्थ। वर्तमान मूल्य बराबर क्या होता है? टीडी, है ना, टोटल डिस्काउंट का स्क्वायर, है ना, टोटल डिस्काउंट, है ना, ये क्या है? कुल छूट, है ना, इसे क्या बोलते हैं? कुल छूट, टोटल डिस्काउंट, है ना, ये है कुल छूट का स्क्वायर बटे, भाग दे देते हैं इसमें बैंकर के लाभ से, है ना, बैंकर के लाभ से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे, बैंकर्स गेन। चलो, टीडी कितनी दी गई है? 120 का स्क्वायर, और ये कितना है? 24। ये कितना हो जाएगा? 120 गुणे 120 बटा 24। काट दो इसे, तो ये 10 बचेगा, और ये 12 दूनी 24, 2 से काटो 5, 12 पंचे 60, 600। कितना आ गया? 600 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे 42 में करेक्ट हो जाएगा। 43 देखेंगे। कह रहा है कि मोहन ने 5 अक्टूबर 2007 को 500 रुपये जमा किए, है ना। अब आपको एक बात बता दें, जो बैंक होती है ना, 1 से 10, है ना, अगर आप 1 से 10 तारीख के बीच में जमा धन है मिल देते हैं, तो इस पे आपको ब्याज देती है, वरना भैया 1/10 के बाद जो पैसा जमा होगा उसका ब्याज उस महीने नहीं मिलता, अगले महीने अगर वो आपके अकाउंट में पड़ा रहा तो उसका ब्याज तब मिलेगा आपको नेक्स्ट मंथ, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 5 अक्टूबर 2007 को, यानी कि 5 अक्टूबर वाले में तो उसे मिलेगा। 5 को कितना जमा किया इसने? 500 रुपये। फिर जमा कर एक बचत खाता खोला, फिर इसके बाद देखो 7 अक्टूबर को जमा किया, कितना? 500 रुपये 10 से पहले। इसके बाद, है ना, एक सप्ताह बाद, है ना, 7 के बाद 12 तारीख को 1000 जमा किया, इस पर नहीं मिलेगा, इस पर भी नहीं मिलेगा, यानी कि उस महीने यानी कि अक्टूबर में उसे 500 प्लस 500 यानी कि 1000 रुपया पे उसे ब्याज मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, है ना। 1 से 10 तारीख पे ब्याज दे होता है ना, ब्याज दे होता है, वरना ब्याज नहीं मिलता। तो 1000 रुपये अक्टूबर महीने में 1000 रुपये पर उसे ब्याज मिलेगा, है ना, उस व्यक्ति को जो भी है। देखिएगा यहाँ पे एक साइक्लिक फैक्टर दिए गए हैं, है ना, चक्रीय गुणनखंड। पहले ये 2008 के समय में चक्रीय गुणनखंड दूसरा चैप्टर हुआ करता था मैथमेटिक्स में, लेकिन इस समय संयोग से चैप्टर नहीं रहा, ए खत्म हो गया। ए के बाद बी, बी के बाद सी, है ना, एक चक्र होता था ए बी सी, सी के बाद ए के बाद बी, है ना। अगर इधर से लेना चाहें तो ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, है ना, ये क्रम चलेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सिग्मा ए स्क्वायर बी माइनस सी किसके बराबर होगा? सिग्मा का मतलब होता है समेसन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस सी। अब देखो ए स्क्वायर के बाद क्या आएगा? ए स्क्वायर के बाद क्या आएगा, है ना, अगर हम लेंगे तो बी आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बी के बाद सी, सी के बाद ए, है ना, ये प्लस सी स्क्वायर, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, सी के बाद ए आएगा और इसके बाद बी आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर, नहीं गलत हो गया ना, यहाँ पे नहीं, ये वाला सही है, सी वाला, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, यानी कि कौन सा 44 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, कह रहा है कि इसके मूल जो हैं चिन्ह में बराबर हो। तो देखो यहाँ पे चिन्ह में क्या हो, मूल बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो एक अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा
माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। सम ऑफ रूट, है ना, क्या, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो दोनों को जोड़ दो, प्लस माइनस का अल्फा इज इक्वल टू बी कितना है के, माइनस का के और वो कितना है 2 है ना। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस का के बाई 2 और ये मिल जाएगा के इज इक्वल टू 0। तो के का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46, है ना, 46 में कह रहा है कि मैथमेटिक्स के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं कि स्वर एक साथ ना आए। देखो 2 प्रकार से रख सकते हैं, कह रहा स्वर एक साथ आए, है ना, एक साथ आए। तो देखो इसमें व्यवस्था बनाते हैं। पहले तो एक तरह व्यंजन कर लेते हैं, एम ए स्वर हो जाएगा, है ना, ए को नहीं लेंगे, एम ले लिया हमने, ठीक है, ये ए छोड़ दो, टी को ले लो, एच को ले लो, फिर एम को ले लो, फिर टी को ले लो, आई छोड़ो, सी ले लो, एस ले लो, है ना। तो ये कितने हो गए, 7। कितने हैं, 7 है ना, 7 अक्षर ये हैं। और अच्छा 7 में अब जो बचे हैं इनको ले लो, आएगा ए के बाद फिर से है ई के बाद फिर से है ए के बाद है आई, है ना, 4 ये हैं। अच्छा अब यानी कि टोटल हमारे पास कितने बन गए, 8। भाई 7 ये हैं, 1 8, है ना। इनको हम क्या करेंगे, 8 प्रकार से सजा सकते हैं। कितने प्रकार से, 8 फैक्टोरियल प्रकार से सजा सकते हैं। इसमें देखो कितने रिपीट हैं, 2 रिपीट हैं, तो हटा दीजिए। और इसमें देखो कितने रिपीट हैं, 2 रिपीट हैं, तो ये डिवाइड कर दिया। अच्छा ये तो हो गया अरेंजमेंट इन पूरों का, है ना। लेकिन इसमें ये एक साथ आ रहे हैं, इनका अरेंजमेंट हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा, है ना। स्वर एक साथ आ रहे हैं भाई, इनको भी तो बदला जा सकता है, कितने 4 प्रकारों से लिखा जा सकता है। 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल प्रकार से लिखा जा सकता है, जबकि वो हट जाएंगे, उतने से भाग दे देंगे हम, किससे, जितने रिपीट हो रहे होंगे। तो हो गया, करो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई, है ना, ये आ जाएगा। जब भी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, काटना चाहो तो काट देना। देखो 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल 4 को काट देगा, है ना। चाहो तो चलो कर ही लेते हैं। ये 8 फैक्टोरियल बट्टा में आ गया 4, है ना, 2 गुणे 2 4 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 बटे में कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। भाई 3 हटा दो, ये हटा दो, 3 और कितना हो जाएगा बट्टे में, ये हमारा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और इस 4 से 4 कट जाएगा। 8 फैक्टोरियल और 3 का गुणा करना होगा हमें, है ना। 8 फैक्टोरियल में 3 का गुणा करना होगा, 8 फैक्टोरियल गुणे 3 इतना तो बचा। 8 फैक्टोरियल गुणे 3 करिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12,0960, है ना। ये वाला सही होगा। अब इसे फैक्टर करिएगा, इसे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल होगा, कर दिया मैंने, इनको फैक्टर कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे त्रुटि भी हुई हो, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। 8 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इनको यानी कि ए आई को एडजस्ट करेंगे, 4 प्रकार से लिख सकते हैं, 2 रिपीट हुआ उससे भाग दे देंगे। और इन टोटल को जो 8 बने हैं उनको इतने प्रकार से लिख सकते हैं। और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना, दोनों को कहीं भी रखा जा सकता है, दोनों स्वतंत्र, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई में हो गई हैं, समझ गए। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हमारे पास बचा है, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, चलेगा। अच्छा आगे चलें, 47 प्रश्न संख्या 47 में हमसे कहा गया है, यानी कि 47 है। 47 में कहा गया कि ए और बी 2 अपवर्जी घटनाएं हैं। देखो अपवर्जी घटनाएं का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन इवेंट नहीं होगी। अगर मान लो ए घटित होगी तो बी नहीं घटित होगी। जैसे अगर मैं एक पासा को उछालूं और एक घटना हमारी ए हो, वो कहे कि समअंकाएं, और बी जो हो विषमअंकाएं, है ना। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अगर ए घटित होगी तो बी घटित नहीं होगी, बी घटित होगी तो ए घटित नहीं होगी, चलिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं जिसमें दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं होता, फाई कुछ भी कॉमन नहीं होता। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कितना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, है ना। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम चलो मान लेते हैं n, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 0 आ गई। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। अच्छा एक बात हमने पढ़ी है, क्या बात ये पढ़ी है हम लोगों ने कि प्रायिकता की योग प्रमेय पढ़ी है हमने, है ना। एडिशनल थ्योरम पढ़ी है। एडिशनल थ्योरम क्या कहती है प्रायिकता की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए
प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसकी इंटरसेक्शन की बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे कितना बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी माइनस का 0। एक बात हमने और पढ़ी है कि किसी भी जो घटना की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि दो घटनाएं मान लीजिए दी गई हैं हमें, एक पी ए दी गई है और एक पी बी दी गई है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? लेस दैन इक्वल टू 1 होती है ना। दो प्रायिकताओं का जो सम होगा या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। सभी हमने संभावित कंडीशन यहाँ पे लिख ली है। तो यहाँ पे पी ए कितना हो जाएगा? पी ए बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर नहीं है, लेस दैन इक्वल टू है 1 माइनस पी बी। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी बार, पी बी बार, है ना, पी बी बार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? लेस दैन, है ना, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है और लेस दैन तो होगी ही, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 48 में हमें पहले निकालना है x माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई कह रहा है कि कौन सा असत्य है? x माइनस का y निकालो, x में y को घटा दीजिए, y वाले एलिमेंट घटाओगे तो 2 बस बचेगा, है ना। तो ये क्या है? नॉट इक्वल टू 5, मतलब पहला वाला सत्य है ना। तो ये तो ट्रू है ना। फिर इसके बाद y माइनस जेड निकालो, y में z को निकाल दो, y में z को निकालोगे तो 5 निकल जाएगा, 3 4, है ना। ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू 5, है ना, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब कि ये भी क्या है? ट्रू है। z माइनस एक्स निकाल दो, z माइनस एक्स, z में x निकाल दो तो 2 5 में घटा देने 2 तो सिर्फ 5 बचेगा, वो भी क्या है? डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि ये भी ट्रू है। तो जब सब तीनों ट्रू हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। करना चाहो कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? x माइनस वाई कितना आ गया है? 2 आ गया है, माइनस z कितना है? z है 2,5, है ना। करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा। 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, वो कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 5। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 5। नहीं, ये तो इक्वलिटी 5 आ रहा है, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। तो इसमें फॉल्स वाला पूछा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ गए ना। ये क्या निकाला हमने? ये निकाला हमने x माइनस का y माइनस जेड, है ना, ये निकाला है। 5 आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 5 इक्वल टू 5 आया और कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 5, तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 49, है ना। y दिया है और हमें निकालना है यहाँ पे f इनवर्स y निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, द फंक्शन इनवर्स ऑफ fx निकालना है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना होता है? जहाँ fx है वहाँ y मान लो। fx इक्वल टू कितना दिया है? 4x प्लस 3, और ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3, और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? y माइनस का 3/4, है ना, y माइनस का 3/4, और यही होता है हमारा f इनवर्स y, है ना। ये क्या होता है? f इनवर्स y, y माइनस का 3/4, है ना। इसे अगर हम चाहें तो gy नाम दे दो, y में है टर्म हमारा, है ना, gy नाम दे दो, y माइनस 3/2, है ना, कितना हो जाएगा? 4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? y माइनस 3/4, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा, हाउ मेनी जनरेटर्स डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैव? n-1 जनरेटर्स होते हैं कह रहा है, या n जनरेटर होते हैं, या m, वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ रिलेटिविटी प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to m। देखो, जो हमारे पास पता है हमें कि अगर वो कितना दिया गया है, ऑर्डर इसका कितना दिया गया है, अगर ऑर्डर जो है वो उसका दिया गया है n, है ना, ऑर्डर कितना दिया गया है? n दिया गया है। तो n ऑर्डर में, है ना, कितने होंगे? m जनरेटर्स होंगे। कितने जनरेटर्स होंगे? m जनरेटर्स होंगे। कितने जनरेटर्स होंगे? m जनरेटर होंगे। अच्छा, m जनरेटर होंगे, वो होंगे क्या? तो 0 से कहाँ तक? n तक, 0 से n तक सभी प्राइम नंबर्स की कुल संख्या, 0 से n तक सभी प्राइम नंबर्स, है ना, सभी प्राइम नंबर्स, सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है।
अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी क्या, जनरेटर्स होंगे। तो m जनरेटर्स होंगे कहाँ, 0 से n तक की सभी अभाज्य संख्याएं जब गिनोगे आप तो पता चल जाएगा m, जहां m क्या है, 0 और m के बीच की सभी प्राइम संख्याओं की कुल संख्या, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो कभी भी हमें ना किसी जनरेटर्स निकालने जब होते हैं ना, तो करना क्या होता है, कोई साइक्लिक ग्रुप दिया जाएगा, उसको ऑर्डर देख लेंगे, फिर उस ऑर्डर तक 0 से शुरुआत करेंगे, 0 से उस ऑर्डर तक जितनी भी प्राइम नंबर्स होंगी वो क्या होती है, उसकी जनरेटर्स होती हैं, है ना। चलेगा, आज का सेशन यहीं तक। मुलाकात होगी आपसे फिर से इसी चैनल पे और इसी सेगमेंट में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में मस्त करिए, ज़िंदगी में उस हर चीज़ से रिस्क लीजिए जो आपके सपने को सच करने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।